नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह की। जी हाँ, वही महेंद्र प्रताप सिंह जिनके नाम पर हाल ही में एक विश्वविद्यालय बनाने का ऐलान किया गया है। वही महेंद्र प्रताप सिंह जिनके नाम का जिक्र पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी किया था, और वही महेंद्र प्रताप सिंह जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए अपनी जमीन दान में दी थी। तो आज हम आपको जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह से जुड़ी हर खास बात बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति और सम्मान में की जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में बीबीसी हिंदी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। साल 1886 में उनका जन्म हुआ था। जाट परिवार के राजा महेंद्र प्रताप सिंह अपने इलाके के काफी पढ़े लिखे शख्स थे। वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ही पढ़े थे। हालांकि उस जमाने में इस विश्वविद्यालय को AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं कहा जाता था। तब इसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजिएट स्कूल। तो राजा साहब बहुत पढ़े लिखे थे। वो लेखक भी थे और पत्रकार भी। यही नहीं, विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान जाकर उन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार भी बनाई। वो इस निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति थे, यानी भारत की निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति। थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं तो ये जो निर्वासित सरकार है, इसका मतलब है अंग्रेजों के शासन के दौरान ही स्वतंत्र भारतीय सरकार की घोषणा। ऐसे समझें कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जो काम किया, वही काम बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी किया। ये रिपोर्ट बताती है कि 1 दिसंबर 1915 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में इस निर्वासित सरकार की घोषणा की थी। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी शादी साल 1902 में जींद रियासत की राजकुमारी बलबीर कौर से हुई थी। उनकी बारात के लिए हाथरस से संगरूर, पंजाब में है संगरूर, हाथरस से संगरूर के बीच 2 विशेष ट्रेनें चलाई गई थीं। जब राजा महेंद्र प्रताप सिंह की बारात संगरूर पहुंची, तब उनको 21 तोपों की सलामी दी गई थी। शादी के बाद जब भी राजा महेंद्र प्रताप जींद या संगरूर आते थे, तब उनको तोपों की सलामी दी जाती थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 50 से ज्यादा देशों की यात्रा की थी। दैनिक जागरण की एक खबर के मुताबिक राजा महेंद्र प्रताप साल 1907 में अपनी रानी बलबीर कौर को लेकर यूरोप और अमेरिका में हनीमून के लिए गए। वहां विज्ञान और तकनीकी का कमाल देखा और वापस आकर वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय बनाया, जिसमें शिक्षा के साथ पेंटिंग, बढ़ई और लुहार के काम भी सिखाए गए। भट्टी लगाई गई और कताई, बुनाई और टाइप सिखाने का प्रबंध भी किया गया। लेकिन देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए वो अपनी रानी, अपनी बेटी और अपने बेटे प्रेम प्रताप को छोड़कर यूरोप चले गए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह कभी भी घोषित तौर पर कांग्रेस में नहीं रहे। हालांकि ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के लोग उनको जानते नहीं थे। महेंद्र प्रताप सिंह पर एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ के मुताबिक महात्मा गांधी ने महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में कहा था कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लिए 1915 में ही मेरे हृदय में आदर पैदा हो गया था। उससे पहले अफ्रीका में भी उनकी ख्याति मेरे पास तक आई थी। उनका पत्र व्यवहार मुझसे होता रहा है, जिससे मैं उन्हें अच्छी तरह से जान सका हूँ। उनका त्याग और उनकी देशभक्ति सराहनीय है। ऐसा बताया जाता है कि 32 सालों तक देश से बाहर रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत को आजाद कराने के लिए जर्मनी, रूस और जापान जैसे देशों से मदद मांगी। हालांकि इसमें उनको कामयाबी नहीं मिली। साल 1946 में जब वो भारत लौटे तो सबसे पहले महात्मा गांधी से मिलने गए।
लेकिन कांग्रेस में उनको कोई अहम जिम्मेदारी निभाने का मौका नहीं मिला। इसके बाद साल 1957 में जब देश में लोकसभा चुनाव हुए तो मथुरा से वो लोकसभा का चुनाव लड़े और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने चुनाव जीता भी। इस चुनाव की सबसे खास बात ये थी कि जनसंघ के उम्मीदवार के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ चुनाव मैदान में खड़े हुए थे। उस चुनाव में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस के चौधरी दिगंबर सिंह को करीब 30,000 वोटों से हराया। अटल बिहारी वाजपेयी इस चुनाव में चौथे स्थान पर रहे थे। हालांकि इसी लोकसभा चुनाव में वाजपेयी बलरामपुर से भी चुनाव लड़े थे और वहां से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। बीबीसी की इस रिपोर्ट में एक किस्सा ये भी है कि चौधरी दिगंबर सिंह ने साल 1962 के चुनावों में राजा महेंद्र सिंह को करीब 30,000 वोटों से हराकर साल 1957 की हार का बदला ले लिया। लेकिन चौधरी दिगंबर सिंह और राजा महेंद्र प्रताप सिंह के रिश्ते हमेशा मधुरता से भरे रहे और राजा महेंद्र प्रताप सिंह पर अभिनंदन ग्रंथ उन्होंने ही प्रकाशित कराया था। इन दिनों काफी लोग कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जमीन दान की थी और यूनिवर्सिटी के कैंपस में उनके योगदान का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इस पर ऐसा बताया गया है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जो पिता थे यानी राजा घनश्याम सिंह, वो सर सैयद अहमद खान के दोस्त थे और उनके परिवार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पहले यहाँ चलने वाले स्कूल और कॉलेज के निर्माण में वित्तीय मदद की थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस 467 एकड़ से ज्यादा हिस्से में फैला हुआ है और इसके लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह के अलावा दूसरे लोगों ने भी जमीन दी थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 1929 में 3.8 एकड़ जमीन लीज पर दी थी। यह जमीन मुख्य कैंपस से अलग शहर की ओर है, जहां आज आधे हिस्से में सिटी स्कूल चल रहा है और आधा हिस्सा अभी भी खाली है। एएमयू की सेंट्रल लाइब्रेरी और मौलाना आजाद लाइब्रेरी में उनकी एक बड़ी सी तस्वीर लगी है। 1977 में एएमयू ने जब अपना शताब्दी वर्ष मनाया तो इस विशाल समारोह के मुख्य अतिथि राजा महेंद्र प्रताप ही थे। दी प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 मई 1909 को राजा महेंद्र प्रताप ने वृंदावन में जो प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की थी, वो पॉलिटेक्निक की शिक्षा देने वाला संस्थान था। राजा महेंद्र प्रताप ने इस संस्था में कुछ समय तक विद्यार्थियों को विज्ञान आदि विषय भी पढ़ाए थे। शांति, सद्भाव और शिक्षा के लिए उनकी कोशिशों को देखते हुए ही 1932 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उनका निधन 29 अप्रैल 1979 में हुआ था। भास्कर की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि हाथरस के मुरसान कस्बे में आज भी शाही परिवार का एक किला मौजूद है, जिसमें राजा साहब के वंशज रहते हैं। साल 1998 में मुरसान नगर पंचायत ने यहाँ कस्बे में उनकी याद में एक पार्क और एक स्मारक बनवाया है, जिसमें उनकी एक प्रतिमा लगी हुई है। तो दोस्तों, ये कहानी थी राजा महेंद्र प्रताप सिंह की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इससे जुड़ा कोई सवाल आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि आपके पास इससे जुड़ी कोई जानकारी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।